है हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो हम मेज़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे मेज़रमेंट करने के लिए डिपेंड नहीं होती। जैसे कि हमने देखा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो ऐसी क्वांटिटी जो दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड हो सकती है। मतलब सारे 7 में से कितने भी क्वांटिटी पे वो डिपेंड हो सकती है। उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है। जैसे हमने हमारे क्लासेस में देखा है कोचिंग में दैट अगर हम ले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो लेंथ में मेज़र की जाएगी, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब वेलोसिटी जो है दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, एक लेंथ और टाइम। इसलिए वेलोसिटी जो हुई वो कैसी क्वांटिटी हुई? डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, राइट। एक और कुछ एग्जांपल अगर हम ले तो हम ले सकते हैं एसेलरेशन, राइट। एसेलरेशन क्या होता है? इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एसेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड है। इसी का मतलब एसेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड होता है। तो एसेलरेशन भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, इसीलिए हम एसेलरेशन को भी क्या कहेंगे? यस, डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक्सेलरेशन हो गया, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी है, इन सब का यूनिट और डायमेंशन फाइंड करने में हमें हेल्प होगा, राइट। तो यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना हमारा बेसिक 11th क्लास में हमको पूछा जाता है, नीट जेई में भी इसके सवाल आते हैं। तो हमें यही याद रखना है कि डिराइव्ड क्वांटिटी एक्चुअली होती क्या है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिक्स हो, राइट। दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अगर है तो उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है? इट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि फोर्स यह डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास इंडिविजुअल या फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। वैसे ही अगर आप वर्क का फार्मूला लेते हो तो इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंडिविजुअली डिराइव्ड क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट यह फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली वर्क जो है वो भी क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी ही हो गया। तो इसी के साथ साथ अगर हम मोमेंटम लेते हैं तो मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम इस पे डिपेंड करती है। तो ये भी मोमेंटम भी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वैसे ही इम्पल्स अगर हम लेते हैं तो इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स वैसे ही मास डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे फिर से टाइम से मल्टीप्लाई, तो इम्पल्स भी जो हुआ वो कौन सा क्वांटिटी हुआ? यस, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, राइट। तो इस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी हम पहचान सकते हैं। ये तो ट्रेलर है, इसका एप्लीकेशन हमको करते आना चाहिए, जो कि यूनिट और डायमेंशन फाइंड करने में हम करेंगे। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए आपको सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके यूनिट और डायमेंशन कैसे कैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किए वो देख लें।